अब आपने कहा कि अमेरिका क्यों कामयाब नहीं हो सका और पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकता। अमेरिका की फ़लसफ़ा ये था कि तालिबान को डिग्रेड किया जाए, कमज़ोर किया जाए मार के, फिर ये नेगोशिएशन पे आएंगे और हमें अच्छी डील मिल जाएगी। अच्छा। अमेरिका इनको डिग्रेड नहीं कर सका, जो उनका मकसद था। लगा रहा वो डिग्रेड नहीं कर सका। क्यों? कि उन्हें पनाह मिली हुई थी पाकिस्तान में। अच्छा। सीधी सी बात है। अच्छा, मुझे लगा वो गोरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट थे इसलिए। नहीं, पनाह यहाँ मिली हुई थी, यहाँ से जाते थे कर आते थे। जैसे आज टीटीपी को पनाह मिली हुई है अफगानिस्तान में। तो आप जाएं, बमबारी करें, जो मर्जी कर लें, अच्छा, इट्स नॉट इनफ। आप डिग्रेड नहीं कर सकेंगे जब तक उनको वहाँ से निकाला नहीं जाएगा और ऐसी जगह पे लाया जाएगा जहाँ वो डिग्रेड हो सके। तो यही तो हम अफगान हुकूमत को कह रहे हैं, तालिबान को, कि आप मेहरबानी करें, हमें, अगर आप खुद नहीं उनको डिग्रेड कर सकते तो हमें इजाज़त है, हम करते हैं। और आप चुप करके बैठें, हमारी हेल्प करें, इंफॉर्मेशन दें, इंटेलिजेंस दें, वो नहीं दे रहे। अच्छा। सो दैट्स वाई कॉन्फ्लिक्ट जो है, बिल्कुल टेबल्स वही हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो तालिबान को प्रोटेक्ट कर रही है, टीटीपी को, जैसे हम प्रोटेक्ट कर रहे थे टीटीए को जब वो अमेरिका उनके खिलाफ का वहाँ उनकी हुकूमत। तो इट्स द सेम थिंग। तो इसलिए वो भी नहीं कामयाब हुए, आप भी नहीं होंगे। इसलिए आपको कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। अब वो क्या तरीका है? और वो हमेशा तरीका यही होता है कि यू हैव टू टॉक एंड फाइट, टॉक एंड फाइट। और फ़र्क ये है कि आप जब वो लोग यहाँ छुपे हुए थे और यहाँ पनाह ली हुई थी और घुसपैठिए थे और उनको यहाँ अमेरिकन आके यहाँ बमबारी नहीं कर सकते थे, यू नीड टू गेट टू कन्विंस द तालिबान। इंटरनेशनल प्रेशर लेके आए। अभी तो भी उनके ऊपर कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है। चाइना ने भी प्रेशर नहीं डाला, अमेरिका ने भी प्रेशर नहीं डाला, रूस ने भी उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला। अब वो समझते हैं गली कोई नहीं, पाकिस्तान ही है ना, अब तो इंडिया के साथ बन गए, हम इधर से कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये वो कर लेंगे। तो यू नीड टू ब्रिंग दी रीजनल प्लेयर्स कि वो आके तालिबान के ऊपर, जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर प्रेशर डालें कि दिस इज, सारी रीजन को ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा। और फिर सब यूनाइटेड फ्रंट के तहत उनको समझाया जाए कि ये जो सारे घुसपैठिए हैं वहाँ, सिर्फ टीटीपी नहीं है, वहाँ और भी ग्रुप्स हैं जिसका जिक्र हम करते रहते हैं। चाइना के खिलाफ ग्रुप्स बैठे हुए हैं, रूस के खिलाफ ग्रुप्स बैठे हैं, ताजिकिस्तान में अभी इंसिडेंट हुआ। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो दे ऑल, ये प्लेटफॉर्म जो है, या एससीओ का प्लेटफॉर्म ले लें या कोई और प्लेटफॉर्म बनाए, ये सिर्फ कतर में बैठ के और टर्की और कतर बैठ के बैठा रहे, ऐसे नहीं होगा ये। क्योंकि तालिबान के कोई डायरेक्ट, जैसे कहते हैं ना, लिमिटेशंस नहीं है रिगार्डिंग कतर। कतर उनको क्या देता लेता है? कुछ भी नहीं, ना उनका नेबर है ना ये। इसलिए टर्की वो दूर बैठा हुआ, टर्की के क्या है? तो दे आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आर चाइना, रशिया एंड अमेरिका। सेंट्रल एशिया की जो सारी रिपब्लिक्स हैं, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह, दे ऑल हैव टू कम टुगेदर आल्सो। उनके खिलाफ भी ग्रुप्स वहाँ बैठे हुए हैं जो कि ट्रबल मेक करना चाह रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर द प्लेटफॉर्म शुड बी। एंड आई थिंक कंसर्टेड किस्म की ब्लॉकेड अगर कोई हो, प्लान्स बने, कोई एक पॉलिसी सारे अख्तियार करें कि यह दिस हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम अ डेंजरस प्लेस फॉर एवरीबडी। इसलिए आई थिंक the Qatar platform is not going to work. लेकिन अमेरिका में जो नेशनल गार्ड्स पे फायरिंग का वाक़या हुआ, एक अफ़गानी शहरी जो अरेस्ट हुआ और ज़ख्मी हालत में, उस वाक़े को ले लें, या चाइनीज़ जो इंजीनियर्स उधर मारे गए ताजिकिस्तान में, उसके बाद से हमने दोनों ममालिक की तरफ से कोई सख्त रद्द-ए-अमल अफ़गानिस्तान के हवाले से नहीं देखा। तो क्या पाकिस्तान उसको पाकिस्तान बिल्कुल कोशिश कर रहा है इसको हाईलाइट करने की। देखिए ना, वो दो बयानिए आ रहे हैं, ये जो अमेरिका में जो वाक़या हुआ जी, नेशनल गार्ड्स पे। एक बयानिया अमेरिका में आ रहा है कि ये बंदा अमेरिकन फोर्सेस का था और अफ़गानिस्तान में उनकी हेल्प करता था, इसको अमेरिका ने एक्सट्रैक्ट किया, वादा किया, इसकी फैमिली को सेटल किया एज रिवॉर्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। ये वहाँ रह जाता था, तालिबान ने इनको मार देना था। वो लोग जो रह भी गए थे, तालिबान ने उनको मारा है, ठीक है। जो तो उस हद तक तो बयानिया था। अब जो वहाँ से बयानिया ये आया कि ये लोग मेंटली जो है डिस्टर्ब हो गए हैं बहुत सारे, उन्होंने अपने लोगों के ऊपर तशद्दुद किया। अमेरिका तो उठ के चला गया, इनको जिला वतन होना पड़ा। ये अब मिस करते हैं अपने रिश्तेदार, अपनी ट्राइब, अपनी कबाइल, अपने सारा कुछ। अब अमेरिका में आ गए हैं, वो कह रहा है मेरे 4 बच्चे हैं,
जी मेरे से मुश्किल होगी ज़िंदगी, आप लोग मुझे भूल गए हैं। हाँ। मुझे अब क्या जगह पे बैठा दिया है, एक जगह पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और ना मेरे पास ये है ना मेरे पास वो है। वो अब मेंटली डिस्टर्ब्ड है। इस तरीके से मैं समझता हूँ उनको अभी एहसास हुआ है इस बात का, जो होना चाहिए था पहले, मॉनिटर करना चाहिए था इन लोगों को कि बहुत से मेंटली डिस्टर्ब्ड होंगे लोग। जी बाय द वे, अमेरिकन सोल्जर्स जिन्होंने वियतनाम के अंदर, कैम्बोडिया के अंदर, लाओस के अंदर जो कि हिस्सा लिया था ऑन द बॉम्बिंग कैंपेन्स जी। एंड ऑन द क्लीन अप ऑपरेशंस, बहुत से लोग वापस आए, दे वर मेंटली अनफिट फॉर एवरीडे लाइफ। उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी थी कि वो भूल नहीं सकते थे, उन्हें नाइटमेयर्स आते थे जी और उनको दे हैड टू बी ट्रीटेड साइकोलॉजिकली, जी, तो इट्स थेरेपी। नॉर्मल। तो ये होता है इन वॉर सिचुएशंस के बाद, जो लोग वॉर सर्वाइव करके आते हैं दे आर मेंटली अनहिंज्ड इन मेनी वेज। बहुत सी चीज़ें देखी होती है ना, जी तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगेट दोस, वो नाइटमेयर्स आते हैं। तो ये लोग भी बेचारे वो लोग हैं जो कि अब दे बीन अपरूटेड फ्रॉम देयर ओन कंट्री, जी और जहाँ वो लेके गए हैं वहाँ उनका कोई ख्याल नहीं कर रहा। हाँ हाँ तो वहाँ ये बयानिया आ रहा है। हमने यहाँ से, हमारे फॉरेन ऑफिस ने एक नया बयानिया बनाया, जी सोचा कि दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। अमेरिका को कहा जाए सारा ही अफगानिस्तान टेररिस्ट है, और इसके बारे में लिखा फिर एनालिस्ट ने कि इट्स टू अर्ली। सारे टेररिस्ट हैं, पकड़ो इनको, ठीक करो, क्योंकि हमें तकलीफ हो रही है। हाँ। तो अब हम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट दे प्ले कर रहे हैं हम। हाँ, हम प्ले कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ये मेंटली सेंट्रली ये सारे ही अफगान जो है ऐसे ना, होते हैं। ये हमने भी निकाल दिए यहाँ से। हमने एक हवाले भी तो किया जिसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमारी तारीफ की, एबिगेट अटैक में जो शरीक थे उस जमाने में वो भी तो हमने पुरानी अफगानिस्तान बात से है किया। ना, हाँ। लेकिन ऐसे ही यानी अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ पाकिस्तान करार दे वो था ना, वो तो यही थे ना जो आज हुकूमत में है। जी वहाँ हुकूमत में वो उस वक्त दे वर द टेररिस्ट। हाँ, लेकिन सिटी साहब अमेरिका की मौक़िफ़ क्यों अफगानिस्तान के हवाले से हम थोड़ा ठंडा देख रहे हैं? बगराम एयरबेस की एक वक्त में बात कर रहे थे, वेपन्स की वापसी की प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ऐसा अमेरिका लगता है फंसा हुआ है आयशा। अफगानिस्तान इज नॉट अप ऑन देयर टॉप मोस्ट लिस्ट। ऑन देयर टॉप मोस्ट लिस्ट इज चाइना, रशिया, यूक्रेन, नेटो, ठीक, ट्रेड नेगोशिएशंस, Yes. ये सारी चीज़ें ऑन टॉप ऑफ हिम। अफगानिस्तान इज मार्जिनल राइट नाउ। अच्छा। इसीलिए उन्होंने परस्यू नहीं किया इन बहुत सी हाँ, लेकिन चीज़ों को। बगराम तो चाइना के पर्सपेक्टिव से ये अहम था ना, बगराम एयरबेस अगर लेते हैं। हाँ, मगर वो मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, अभी मिलना भी नहीं है ना इतना आसानी के साथ। तो चाइना का पर्सपेक्टिव इज रियली ऑन द साउथ चाइना सी एंड इन दैट एरिया, नॉट इन दिस एरिया सो मच। अच्छा। हाँ, दिस एरिया इज बेसिकली चाइना रशिया एरिया, दिस इज नॉट अमेरिका एरिया। अमेरिका यहाँ से चला गया है, तो अमेरिका अब यहाँ वापस आना बड़ा मुश्किल है उसका। जिस अंदाज में गए हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जितनी तनकीद की जो बाइडन पे, उसके बाद तो मुश्किल है यहाँ वापसी। अच्छा सिट साहब, इससे पहले कि मैं चाइना के मामले की तरफ चलूँ, अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना क्या कुक कर रहा है, मुझे जो सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इन इसहाक डार साहब प्रेसर वो ये थी कि स्टेबलाइजेशन फोर्स जो गाज़ा जाएगी उसका जो काम है वो अमन कायम रखना है, अमन का निफाज नहीं है, यानी हम डिसआर्म नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली सही। तो उसके TORs के हवाले से अब तक अभाम क्यों है? इसलिए बिकॉज इसराइल की कंडीशन ही ये है कि जो भी फोर्स होगी यहाँ, उसका काम ये है, मकसद ये है कि हमास को ख़त्म करना और डिसआर्म करना। ये इसराइल की कंडीशन है। अच्छा। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त जब बातें हो रही थी कि ये फोर्स होगी, ये होगा, सब ने जल्दी जल्दी हाँ 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 हम करेंगे करेंगे। अब जाके समझ आई है कि हम इस दलदल में कहाँ जा रहे हैं। अब ये सारे इंडोनेशिया भी पीछे हट रहा है, पाकिस्तान भी पीछे हट रहा है, और भी लोग पीछे हटेंगे कि हम हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे अगेंस्ट पैलेस्टीनियन जी तंजीम, ये तो हाँ। और ये है कि हम पीस कीपिंग करेंगे। पीस कीपिंग का ये है कि जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है वहाँ जाके छुड़ाएंगे, ये नहीं कि हम हमास को डिसआर्म करेंगे। हाँ। इसराइल तो ये चाहता है ना, उसका तो मकसद ही है। डोंट फॉरगेट, इसराइल की कंडीशन है ये जी कि यू हैव टू डिसआर्म, हमास को डिसआर्म करना और निकालना है यहाँ से। करना है और और ये अब फड्डा पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और इसराइल कहेगा हमने पहले कहा था ये नहीं करेंगे, ये सिर्फ ड्रामा है हमारे साथ। और इसराइल किसी न किसी स्टेज पे ये सारी जो सो कॉल्ड स्टेबलाइजेशन फोर्स है, इसका आइडिया भी उड़ जाएगा, आप देखिएगा। ये नहीं, प्रैक्टिकली नहीं है ये, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। द इजरायलीज विल नॉट अलाउ इट टू वर्क। ठीक है, यही दिखाई देता है कि सीज़ फायर के बाद से भी जो इसराइली कार्रवाइयाँ वो वहाँ जारी हैं, धड़ल्ले से जारी है, और जानी नुकसान अच्छा खासा हो चुका है। इसका मतलब है कि इसराइल बता रहा है कि वो इस तरह के मुआहदों को कितनी अहमियत देता है। अच्छा।